अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फैमिला 28F टैबलेट के बारे में। फैमिला 28 टैबलेट किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किस तरह से जो है ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में अपनी मदद देती है। प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के अलावा और कौन कौन से पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करती हैं। अनमैरिड वूमेन में इसको यूज़ करवाने का क्या मकसद होता है। इनफर्टिलिटी में ये अपना किस तरह रोल अदा करती है। अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसकी डोजेज क्या है और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। फैमिला 28F टैबलेट जो है ये इस पैक में जो है 3 स्ट्रिप्स होती हैं और एक स्ट्रिप में 28 टैबलेट्स होती हैं। जाफा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। इसकी फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 साल्ट शामिल किए गए हैं। नंबर 1 पे आता है लीवो नॉर्जेस्टिरल जो कि 0.15 mg की स्ट्रेंथ में मौजूद है। नंबर 2 पे आता है एथिनल एस्ट्राडल जो कि 0.03 mg की स्ट्रेंथ में इसमें मौजूद है। नंबर 3 पे आता है फेरस फ्यूमारेट जो कि 75 mg की स्ट्रेंथ इसमें मौजूद है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़ेस की, तो दोस्तों इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी फीमेल इसको एज ए कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं और बहुत सारे डॉक्टर इसको एज ए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करवाते हैं। अनमैरिड वूमेन में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में किस तरह रोल अदा करती है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है और हमल को होने नहीं देती। ये इस तरह काम करती है कि जब भी कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती, वो हमल नहीं चाहती, तो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर फिर इसको ये मेडिसिन देते हैं। जब भी उसका मेंस्ट्रुअल का फर्स्ट डे होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे होता है, यानी जब उसको मेंसेस आते हैं उसके पहले दिन से ये मेडिसिन स्टार्ट करवाई जाती है। और एक टैबलेट जो है डेली बेस पे यूज़ करने को बोला जाता है 28 डेज़ के लिए। इस तरह से जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। बात करते हैं ये किस तरह रोल अदा करती है प्रेगनेंसी कंसीव ना करने पाने में। तो इसका काम करने का तरीका ये है कि ये जाके सीधी ओवरीज पे इफ़ेक्ट करती है और वहाँ पे जो है जब किसी को फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसकी ओवरीज पे जाके इफ़ेक्ट करेगी ये मेडिसिन और उसके एग्स को रिलीज़ नहीं होने देती। जब एग्स रिलीज़ नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। नंबर 2 पे ये मेडिसिन इस तरह काम करती है कि जो वजाइनल फ्लूइड्स होता है उसको बहुत ज़्यादा थिक कर देती है। जब वो थिक हो जाता है तो जो स्पम्स होते हैं वो स्विम नहीं कर पाते, वो आगे जा नहीं पाते और तो कुछ दिनों के बाद जो है वहीं पे डेड हो जाते हैं। इस तरह से जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। बात करेंगे प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के अलावा और कौन कौन से पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारे पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि फ़ीमेल में अगर किसी को इरेगुलर पीरियड्स हैं यानी उसके पीरियड जो हैं वो रेगुलर नहीं है, कभी डेज़ ऊपर हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, या हैवी ब्लीडिंग रहती हैं या ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है, तो उनमें इसको यूज़ करवाया जाता है। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत है यानी किसी फीमेल के जो है हार्मोन इम्बैलेंस है तो उनमें इसको यूज़ करवाया जाता है। तो इस तरह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को होंगे तो उसके फेस पे एक्नीज बनेंगी, पिंपल्स वगैरह बनेंगे, तो उनमें इसको यूज़ करवाती हैं डॉक्टर ताकि उसके हार्मोन जो हैं वो बैलेंस हो जाए। अगर किसी को ओवेरियन सिस्ट है तो उसमें इसको यूज़ करवाया जाता है ताकि ओवेरियन सिस्ट मज़ीद बढ़े ना, जो पहले बनी हुई है वो भी डिक्रीज़ हो जाए। अगर किसी को जो है ओवरीज़ का कार्सिनोमा है यानी ओवरीज़ का कैंसर है या फिर यूट्रस में कोई सिस्ट वगैरह बनी हुई है, यूट्रस का कैंसर है, तो उनमें भी इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग रहती है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान तो उसमें भी इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी में इस मेडिसिन को क्यों यूज़ करवाते हैं। तो इनफर्टिलिटी में दूसरी ड्रग के साथ एज ए को ड्रग इस मेडिसिन को यूज़ करवाने का मकसद ये होता है कि ये ओवेरियन फंक्शन को जो है वो रेगुलर करती है, उसको इम्प्रूव करती है। इस तरह से अगर ओवरीज जो हैं वो इम्प्रूव होंगी तो वहाँ से मेच्योर एग्स रिलीज़ होंगे, मेच्योर एग्स रिलीज़ होंगे तो इस तरह से जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी के जो है हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के तौर पे इस मेडिसिन को यूज़ करवाएंगे, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बेहतर होगा, उसके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, तो उसमें इस मेडिसिन इस तरह से जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के तौर पे दूसरी ड्रग के साथ इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है।
बात कर लेते हैं जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि अगर इसको यूज़ करें तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट का हेडेक हो सकता है, इसके अलावा पेशेंट को ब्लॉटिंग हो सकती है, पेशेंट का वेट गेन हो सकता है यानी वज़न बढ़ सकता है, पेशेंट को स्पॉटिंग की शिकायत हो सकती है यानी दाग लग सकते हैं छोटे छोटे ब्लड के। इसके अलावा जो है पेशेंट को हाइपरटेंशन यानी पेशेंट का हाई बीपी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट हो तो वो यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर किसी को जो है ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर यूट्रस या फिर ओवरी कैंसर हो तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो तो वो भी यूज़ करने से पहले लाजमी कंसल्ट करें डॉक्टर से। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है यानी किसी को शुगर है तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट है तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर कोई हैवी ब्लीडिंग की पेशेंट है तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर किसी को थ्रोम्बोसिस की शिकायत है, ब्लड वेसल में कहीं पे क्लॉट्स वगैरह बनी हैं तो वो भी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। बात कर लेते हैं जी इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या और इसकी डोज क्या है। तो अगर कोई प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन यूज़ करती है फीमेल तो मेंस्ट्रुअल के पहले दिन जो है इस मेडिसिन को यूज़ करने का बोला जाता है। जब उसके पीरियड्स का पहला दिन होता है तो उस दिन से जो है वो पैक की बैक साइड पे जो है स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ से टैबलेट को स्टार्ट करना है और एरो को फॉलो करते हुए जो है वो मेडिसिन को यूज़ करें। जब 1 डेज़ की टैबलेट जो है वाइट पिल्स ख़त्म हो जाएंगी फिर जो है लास्ट 7 डेज जो हैं वो ब्राउन टैबलेट को यूज़ करने हैं। इस एरो की मदद से जो है आप गाइडलाइन ले सकती हैं। तो इस तरह से जो है एक टैबलेट रोज़ाना रात को लें, खाने के बाद कोशिश करेंगे इसकी डोज स्किप ना हो, एक रूटीन बनाएं, एक ही टाइम रखें और रोज़ाना रात को खाने के बाद उसी टाइम पे जो है उस टैबलेट को यूज़ करें। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है। इस वीडियो की भाव पे आपने ये मेडिसिन या कोई भी दूसरी मेडिसिन है सेल्फ मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी। किसी भी सवाल या क्वेरी की सूरत में डॉक्टर से लाजमी रजू करें या फिर हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ये था जी आज का छोटा सा ट्यूटोरियल फैमिला 28F टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।